सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने BCOS 183 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस के ब्लॉक 1 के यूनिट 3 को आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है वेब एप्लीकेशन। सो इससे पहले अब तक हमने ब्लॉक 1 के यूनिट 1 और यूनिट 2 को कंप्लीट कर लिया है। सो मेक श्योर कि आप पहले वो दोनों यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी और उसके बाद ही यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट 3 को, जो कि है वेब एप्लीकेशन। तो जिसमें हमारा पहला टॉपिक है, जिसमें हमें समझना है कि वेब एप्स क्या होते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर इन्हें हम वेब ऐप भी कहते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट रन्स थ्रू अ वेब ब्राउज़र यूजिंग इंटरनेट, जो कि वेब ब्राउज़र पे चलते हैं, किसको यूज़ करके, इंटरनेट को यूज़ करके। ठीक है, क्या समझे हम कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जिन्हें हम वेब ऐप कहते हैं, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि वेब ब्राउज़र पे चलता है इंटरनेट को यूज़ करके। ठीक है, इट कैन एक्सेस्ड फ्रॉम एनी डिवाइस। लाइक इन वेब ऐप्स को हम किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फ़ोन। यूजर्स डू नॉट नीड टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन ऑन देयर डिवाइस। और इन वेब ऐप्स को यूज़ करने के लिए यूज़र्स को कोई भी एप्लीकेशन अपने डिवाइस में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम इनको डायरेक्टली वेब ब्राउज़र पे जाके इन वेब ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है जीमेल, गूगल डॉक, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या व्हाट्सएप वेब। ठीक है, तो अब देखो व्हाट्सएप वेब वगैरह हम लोग व्हाट्सएप तो इंस्टॉल करके रखते हैं, बट हमें अगर दूसरा उसका वो चाहिए होता है कि हाँ हमें सिस्टम से कुछ चीज़ें भेजनी है अपने मोबाइल में, तो हम वेब व्हाट्सएप वेब का भी यूज़ करते हैं, जो कि हम वेब ब्राउज़र पे जाके सर्च करके डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, उसका कोई ऐप हम इंस्टॉल नहीं करते हैं। इट हेल्प्स यूजर्स टू परफॉर्म टास्क सच एज सेंडिंग ईमेल्स। अब देखो मेल्स के थ्रू हम जीमेल्स के थ्रू हम मेल सेंड कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के थ्रू हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। बाकी जो वेब ब्राउज़र्स होते हैं उन पर हम इंफॉर्मेशन या फिर कोई डेटा सर्च कर सकते हैं। व्हाट्सएप वेब के थ्रू हम चैटिंग कर सकते हैं। तो यही हमारा वेब बेस्ड ऐप था, जो कि हम वेब ऐप कहते हैं, जिसे इन शॉर्ट हम देखें तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन वेब ब्राउज़र, जो कि वेब ब्राउज़र पे चलता है, एंड इज एक्सेस्ड थ्रू इंटरनेट, और जिसे हम एक्सेस कर पाते हैं किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। अब बिना इंटरनेट के तो आपका वेब ब्राउज़र खुलेगा ही नहीं, है ना। कोई भी चीज़ें आजकल बिना नेट के कहीं चल रही हैं, है ना। तो ये हमारा वेब बेस्ड एप्लीकेशन हुआ। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है, ठीक है, ये समझ लेते हैं। देखो वेब ब्राउज़र क्या है, इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड टू ओपन, व्यू एंड नेविगेट वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। अब वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि यूज़ किया जाता है ताकि हम ओपन कर पाएँ, देख पाएँ, नेविगेट कर पाएँ, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। ठीक है, नेविगेट करना। वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट मतलब हम वेब सर्फिंग कह लो यार, हम सर्फिंग करते हैं ना नेट पे, वेब ब्राउज़र पे, तो वही होता है कि हम वेब ब्राउज़र के थ्रू करते हैं। वेब ब्राउज़र जैसे एग्जांपल हमारा गूगल वगैरह हो गया, है ना। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फायरफॉक्स, यही सब चीज़ें हमारी वेब ब्राउज़र हो गई, जिन पे हम, ये एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब ऐप ही तो हम इंस्टॉल करते हैं ना। जैसे हम फायरफॉक्स यूज़ करना है तो हम फायरफॉक्स पहले इंस्टॉल करेंगे। फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है, जिसपे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं, उस पर सर्फिंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक लिंक पे क्लिक किए, दूसरे लिंक पे हम चले गए, दूसरे पेज पे उस पर चले गए, है ना, तो हाइपर लिंक्ड पेजेस होते हैं। ठीक है, वेब ब्राउज़र पे तो वही चीज़ें दे रखी हैं। द यूज़र कैन ऑल्सो नेविगेट फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर वेब पेज विथ मिनिमल एफर्ट्स। ठीक है, मतलब एक वेब पेज से हम दूसरे वेब पेज पे इजीली जा सकते हैं बहुत कम एफर्ट्स के साथ। हाँ, तो वही चीज़ यहाँ दे रखी है कि वेब ब्राउज़र जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो कि डिज़ाइन किया जाता है ताकि उसे यूज़र्स जो हैं यूज़ कर पाएँ, ताकि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपर लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर पाएँ, देख पाएँ, पढ़ पाएँ, है ना। यूजर्स कैन ऑल्सो नेविगेट फ्रॉम, ये तो मैंने बता ही दिया। वेब ब्राउज़र क्या होता है अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र, 2 टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र हैं। ठीक है, ग्राफिकल वेब ब्राउज़र एंड नॉन ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। ग्राफिकल वेब ब्राउज़र में यूजेस माउस, पॉइंट एंड क्लिक टू ओपन एंड ब्राउज वेब पेजेस। अब देखो हम जैसे गूगल वगैरह पे जाते हैं, ठीक है, उस पर हमें सर्च करने के लिए या फिर एक वेब पेज खोलने के लिए जो हम लिंक पे क्लिक करते हैं वो माउस से करते हैं, है ना। तो वो हमारा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र हो गया, मतलब जिसमें हम माउस का यूज़ कर रहे हैं, पॉइंट एंड क्लिक मेथड यूज़ हो रहा है। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स या वेब पेजेस को देखने, पढ़ने या दूसरे वेब पेजेस पे स्विच करने के लिए। ठीक है, किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, माउस का यूज़ हो रहा है, जिसमें पॉइंट एंड क्लिक मेथड यूज़ होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो गया गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। गूगल क्रोम इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल क्रोम का जो मतलब गूगल क्रोम किसने बनाया, गूगल ने बनाया है। इट वाज रिलीज्ड इन 2008 फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए 2008 में आया था, बट लेटर पोर्टेड टू द लाइनेक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS एंड एंड्रॉइड, वेयर इट इज डिफॉल्ट ब्राउजर बिल्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब अगला है नॉन ग्राफिकल वेब ब्राउजर। अब देखो ग्राफिकल समझ आ गया, मतलब जिसमें हम माउस का यूज करते हैं, पॉइंट एंड क्लिक मेथड यूज किया जाता है, डिफरेंट
वेब पेजेस और लिंक्स को क्लिक करना, ओपन करना, जंप करना एक पेज से दूसरे पेज पे, ये सब काम करने के लिए, ठीक है। ईजी टू यूज विद इमेजेस, वीडियोज एंड ग्राफिक्स। एग्जाम्पल हो गया गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। ये हमारा ग्राफिकल वेब ब्राउजर हो गया। दूसरा है हमारा नॉन ग्राफिकल वेब ब्राउजर। तो नॉन ग्राफिकल वेब ब्राउजर में हम कीबोर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। कीबोर्ड कमांड देता है हमारे वेब ब्राउजर को, और हम कीबोर्ड के थ्रू से इजिली ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। हमें माउस इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉन ग्राफिकल वेब ब्राउजर में हम माउस का यूज नहीं करते, उसकी जगह पे कीबोर्ड का यूज करते हैं, और कीज से हमारा वो वेब ब्राउजर ऑपरेट हो जाता है इजिली, जैसे डाउन बटन, एंटर, ठीक है, ये सब चीजें, टैब, तो ये सब चीजों से हमारा वेब ब्राउजर ऑपरेट हो जाता है। तो ये हमारा नॉन ग्राफिकल वेब ब्राउजर होता है। डिस्प्ले मेनली टेक्स्ट एंड सिंपल इंफॉर्मेशन। तो इस वेब ब्राउजर पे मेनली टेक्स्ट और सिंपल इंफॉर्मेशन दिखाई जाती हैं। यूजर्स नेविगेट यूजिंग एरो कीज एंड एंटर की, ठीक है, मतलब वही है, एरो कीज और एंटर की से हम इसे इजिली हैंडल कर सकते हैं। जैसे मूविंग बिटवीन लिंक्स यूजिंग कीबोर्ड कीज ओनली, जैसे हम डिफरेंट लिंक्स के बीच में मूव कर पाते हैं कीबोर्ड के बटन से ही, है ना, माउस की यूज नहीं पड़ती, हमें माउस का जरूरत नहीं पड़ता। तो वही हमारा नॉन ग्राफिकल वेब ब्राउजर हो गया, ठीक है। अब अगला टॉपिक है हमारा गूगल ड्राइव। तो ये देख लेते हैं। अब देखो गूगल ड्राइव क्या है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि फाइल स्टोरेज के लिए हेल्पफुल है और सिंक्रोनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि गूगल द्वारा बनाया गया है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब फाइल्स को एक मेंटेन्ड तरीके में, ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना, ठीक है। लॉन्च्ड ऑन 24 अप्रैल 2012, 24 अप्रैल 2012 को ये लॉन्च किया गया है गूगल द्वारा। गूगल ड्राइव यूजर्स को अलाउ करता है ताकि यूजर्स जो है उसमें डेटा को स्टोर कर पाएँ, ठीक है, ऑन देयर सर्वर। उनके सर्वर में हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे हैं। सिंक्रोनाइज फाइल्स अक्रॉस डिवाइसेस, ठीक है, एंड शेयर फाइल। सिंक्रोनाइज सर्विस प्रोवाइड करवाता है और हम इन जो हमने डेटा को उसमें स्टोर कर रखा है, जिन फाइल्स को गूगल ड्राइव में स्टोर कर रखा है, हम उन फाइल्स को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फीचर्स हमें गूगल ड्राइव प्रोवाइड करता है, जो कि गूगल द्वारा ही बनाया गया है, जो कि 24 अप्रैल 2012 को लॉन्च किया गया है गूगल द्वारा, ठीक है। और गूगल एक क्लाउड स्टोरेज सर्विस है प्रोवाइड बाय डेवलप्ड बाय गूगल। इट इज लॉन्च्ड ऑन, मैंने आपको बता दिया। इट ऑल्सो अलाउज यूजर्स टू स्टोर फाइल्स ऑनलाइन, एक्सेस देम फ्रॉम एनी डिवाइसेज। अब जैसे हमने मान लो कोई एक मेल से किसी एक डिवाइस से हमने अपना गूगल अकाउंट, गूगल ड्राइव खोला और गूगल ड्राइव खोल के उसके जो सर्वर है उसमें अपने फाइल्स और डेटा को स्टोर कर दिया, ठीक है। तो अब हमने अपने जिस मोबाइल से उस ड्राइव में अपने डेटा को स्टोर किया है, ज़रूरी नहीं है इन फ्यूचर अगर हम चाहें उन डेटा को एक्सेस करना तो हमें उसी डिवाइस से करना है, नहीं, ठीक है। ये हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी डिवाइस से और कभी भी, ठीक है, हम अपने स्टोर्ड फाइल्स को, डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एंड कीप फाइल्स सिंक्रोनाइज्ड, और फाइल्स को ये सिंक्रोनाइज रखता है, ऑर्गेनाइज रखता है, ठीक है। यूजर्स कैन ऑल्सो शेयर फाइल्स एंड फोल्डर्स विद अदर्स इजिली। अब जो यूजर्स हैं वो इसमें जो डेटा स्टोर्ड है, फाइल्स स्टोर्ड हैं, उनको इजिली शेयर कर सकते हैं। ये फीचर गूगल ड्राइव हमें अलाउ करता है कि हम डेटा को शेयर कर सकते हैं और किसी के साथ भी, ठीक है, या फिर हम किसी फोल्डर को भी शेयर कर सकते हैं। फाइल्स फोल्डर जो भी हमने उसमें क्रिएट किया है, हम उनको इजिली शेयर कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन सेफली स्टोरिंग डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोज एंड अदर डेटा ऑन द इंटरनेट। ये मतलब एक सेफली स्टोरिंग प्रोवाइड करता है, मतलब हम डेटा को सेफली स्टोर कर रहे हैं ड्राइव पे, ठीक है, ड्राइव के सर्वर पे, ठीक। अब वो फोटो हो, चाहे वीडियो हो, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई भी चीज़, ठीक है, या फिर हम इंटरनेट पे मतलब गूगल ड्राइव के सर्वर पे स्टोर कर रहे हैं। तो ये हमारा गूगल ड्राइव था। अब देख लेते हैं अगला टॉपिक, जो कि है गूगल डॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो गूगल डॉक जो है ये एक फ्री वेब बेस्ड एप्लीकेशन है इन विच डॉक्यूमेंट्स एंड स्प्रेडशीट कैन बी क्रिएटेड, एडिटेड एंड सॉर्टेड ऑनलाइन। ये एक फ्री वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, मतलब कह लो ऑनलाइन एप्लीकेशन है गूगल का, ठीक है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को, स्प्रेडशीट्स को बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या फिर उनको ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। फाइल्स कैन बी एक्सेस्ड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, जैसे इंटरनेट, मतलब हम इन फाइल्स को नेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस ऑफर्ड बाय एंड एसोसिएटेड विद गूगल। मतलब हम ऑनलाइन इस ऐप को यूज कर सकते हैं, मतलब बिना नेट के ये नहीं ऑपरेट हो सकता है, ठीक है, हमें इसके लिए इंटरनेट चाहिए होगा, तो इसीलिए ये कहा गया फ्री वेब बेस्ड एप्लीकेशन, राइट, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को, स्प्रेडशीट्स को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी वो फीचर है कि हम जो स्टोर्ड फाइल्स हैं उनको कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को यूज करके। मल्टीपल पीपल्स कैन वर्क ऑन द सेम डॉक्यूमेंट टुगेदर। अब जैसे होता है ना कि जैसे हमें कोई ग्रुप प्रोजेक्ट मिला, राइट, तो ग्रुप प्रोजेक्ट में अगर हमने गूगल मीट के थ्रू ज्वाइन किया है तो हम गूगल डॉक के थ्रू जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उस पर एट अ टाइम मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्क्रीन पे खुला हुआ है हमारा, मान लो ये हमारा PDF है, ठीक है, तो आप लोग भी इस पे एडिटिंग कर सकते हो, ऐसा ये गूगल डॉक हमें अलाउ करता है, ठीक है, कि जो भी मल्टीपल लोग कनेक्टेड हैं साथ में, वो चाहें तो साथ में उस पर एडिट कर
कर सकते हैं, उस पर जो भी चीज़ें अपडेट करनी है, ठीक है, शॉर्ट करना है, सब कर सकते हैं, ठीक है, सेम डॉक्यूमेंट पे सेम टाइम पे किया जा सकता है। इन शॉर्ट, गूगल डॉक इज़ अ फ्री ऑनलाइन टूल यूज टू क्रिएट, एडिट, शॉर्ट, शेयर डॉक्यूमेंट्स। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये एक फ्री ऑनलाइन टूल है जो कि यूज़ किया जाता है कुछ भी नया क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, स्टोर करने के लिए या फिर डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने के लिए। इसका मेन एक कह लो जो सबसे अलग कर रहा है इसको ये फीचर है कि इस पर मल्टीपल लोग एट अ टाइम काम कर सकते हैं सेम डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, ये फीचर इसको अलग कर रहा है, ठीक है। अब है अगला टॉपिक हमारा फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस। देखो, फाइल स्टोरेज मीन्स सेविंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब फाइल स्टोरेज का मतलब क्या होता है? फाइल्स को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स या फिर फोल्डर्स के फॉर्म में हम डेटा को जब स्टोर करते हैं तो उसे हम फाइल स्टोरेज कहते हैं। इट हेल्प्स यूजर्स टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट, फोटोज एंड वीडियोज। ये यूजर्स को हेल्प करता है कि हम अपने डेटा को स्टोर कर पाए और ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर कर रहे हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्स को, फोटोज को, वीडियोज को, ठीक है। एग्जाम्पल, सेविंग नोट्स इन अ फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर और गूगल ड्राइव, ठीक है, ये भी ठीक था। ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर में हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करता है, मतलब एकदम ऑर्गेनाइज्ड और कह लो सीक्वेंस मैनर में, राइट। द डेटा इन इज स्टोर्ड इन फाइल्स और फोल्डर्स एंड प्रेजेंटेड टू बोथ द सिस्टम स्टोरिंग इट एंड सिस्टम रिट्राइविंग इट इन द सेम फॉर्मेट। देखो दे रखा है ना कि ये डेटा को स्टोर करता है, फाइल्स और फोल्डर्स के फॉर्म में स्टोर करता है और ये दोनों सिस्टम पे सेम फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जब भी डेटा इसको रिट्राइव कर रहा है या जिस सिस्टम से इसमें डाला गया है, स्टोर किया गया है डेटा को, उसमें और जिस सिस्टम से डेटा को रिट्राइव किया जा रहा है, मतलब फेच किया जा रहा है, उन दोनों सिस्टम में ये सेम फॉर्मेट में डेटा को प्रेजेंट करता है। फाइल सिंक्रोनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ कीपिंग फाइल्स अप टू डेट डेटा स्टोर्ड इन सेवरल डिफरेंट फिजिकल लोकेशन, ठीक है। अब फाइल सिंक्रोनाइजेशन मतलब जो भी डेटा हमारे स्टोर्ड है, ठीक है, उसको हमें अपडेट रखना है, अप टू डेट रखना है, ठीक है। डिफरेंट लोकेशन में हमारे फाइल्स जो स्टोर्ड हैं उनको अपडेटेड रखना फाइल सिंक्रोनाइजेशन होता है। अब फाइल सिंक्रोनाइजेशन भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक टू वे सिंक्रोनाइजेशन, एक वन वे सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। टू वे सिंक्रोनाइजेशन जो होता है, चेंजेस मेड इन आइदर लोकेशन आर अपडेटेड इन बोथ प्लेसेस। अब देखो, मतलब जैसे टू वे सिंक्रोनाइजेशन में मतलब जैसे मान लो हमने यहाँ ये जो पीडीएफ है जिससे हम अभी पढ़ रहे हैं, राइट, अगर मैंने इसी पीडीएफ को कल को उठा के ड्राइव में डाल दिया, ठीक है, कि ये पीडीएफ स्टोर्ड रहे, कभी डिलीट ना हो और इन फ्यूचर अगर मुझे इस पीडीएफ की जरूरत पड़े तो मैं फिर से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकूं और यूज कर पाऊं, ठीक है। तो अगर इन फ्यूचर मैं इस पीडीएफ में कोई अपडेट करती हूँ यहाँ पे, मतलब जैसे मेरे जो सिस्टम अवेलेबल है पीडीएफ मेरे पास उसमें, ठीक है, जो ड्राइव में सेव है उसमें मैंने कुछ अभी अपडेट नहीं किया है, तो टू वे सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, जब हम जो सिस्टम वाले डॉक्यूमेंट में अपडेट करेंगे तो वो हमारे दोनों साइड, दोनों प्लेसेस में अपडेट होगा। मतलब एक ड्राइव वाली जो कॉपी है हमारी उसमें भी खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे तो हम कर ही रहे हैं सिस्टम में उस डॉक्यूमेंट में अपडेट, राइट। तो टू वे सिंक्रोनाइजेशन में मतलब हम चेंज एक जगह कर रहे हैं और वो चेंज दोनों जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। इफ अ फाइल इज एडिटेड और डिलीटेड इन वन प्लेस द सेम चेंजेस हैपेंस इन अदर प्लेस। देखो यहाँ दिया है ना कि अगर हम फाइल को एक जगह एडिट करेंगे या डिलीट करेंगे तो वही सेम चीजें दूसरी जगह भी रिफ्लेक्ट होंगी, तो ये हमारा टू वे सिंक्रोनाइजेशन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, एडिटिंग इन अ गूगल डॉक फाइल्स ऑन योर फोन एंड सीइंग द अदर चेंजेस ऑन योर लैपटॉप। मतलब जैसे हम गूगल डॉक फाइल्स पे काम कर रहे थे और उसमें हमने कुछ चेंजेस किए, ठीक है, तो हम वो चेंजेस अपने फोन या लैपटॉप से भी हम उस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, राइट। तो वही सब चीजें हैं। एक होता है वन वे सिंक्रोनाइजेशन। वन वे सिंक्रोनाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज फाइल मिररिंग, फाइल रेप्लिकेशन और फाइल बैकअप। वन वे सिंक्रोनाइजेशन को हम फाइल मिररिंग, फाइल रेप्लिकेशन या फाइल बैकअप भी कहते हैं। अंडर दिस फाइल्स आर एक्सेप्टेड टू चेंज इन वन लोकेशन ओनली, एक्सपेक्टेड टू, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, हम चेंज तो एक जगह कर रहे हैं, तो चेंज जो है हमारा एक ही जगह हो रहा है, दोनों जगह नहीं हो रहा है। अगर हम तो हाँ गूगल के ड्राइव में जो हमारा डेटा स्टोर्ड है उसमें चेंजेस कर रहे हैं तो डेटा सिर्फ वहीं का चेंज होगा, राइट। अगर हम सिस्टम में चेंज कर रहे हैं डेटा को, डॉक्यूमेंट्स को, तो यहीं चेंज होगा, उधर वाली डॉक्यूमेंट पे अफेक्ट नहीं करेगा। तो वही चीज़ है कि इसमें क्या होता है कि चेंजेस जो हैं सिर्फ एक लोकेशन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। वन वे सिंक्रोनाइजेशन, फाइल्स आर कॉपीड ओनली फ्रॉम द सोर्स टू टारगेट, और जो भी चेंजेस हम टारगेट में कर रहे हैं वो सोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये सोर्स और टारगेट क्या होता है, जैसे मान लो कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को हमने क्या किया, ड्राइव में स्टोर कर दिया, ठीक है, और उसकी एक कॉपी हमने अपने सिस्टम में रखी है। अब जब भी हम इन फ्यूचर सिस्टम में जो हमारे पास कॉपी अवेलेबल है उसमें कोई भी अपडेट करेंगे, जैसे कि टारगेट में अगर हमने कोई अपडेट किया तो वो जो सोर्स वाला डॉक्यूमेंट है, मीन्स की जो हमारा ड्राइव में सेव है ओरिजिनल कॉपी, उस पर अफेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो
जो वन वे सिंक्रोनाइजेशन है वो मेनली यूज किया जाता है फॉर बैकअप पर्पस, ठीक है। जैसे होता है ना कि हम अभी ट्राई कर रहे हैं एडिट करके, जैसे अगर हमें रिज्यूम है हमारा, ठीक है, अगर हमें चाहिए कि हम इसको थोड़ा अपडेट करें बट हम श्योर नहीं है कि वो अपडेट होने के बाद कैसा लगेगा, या हमें ये एक डाउट है कि एडिट करें और कुछ गलत हो गया तो हम एक उसका बैकअप फाइल रख के चलते हैं, ठीक है। अगर हमने इस फाइल में कुछ एडिट किया तो वो जो पहले ओरिजिनल फाइल है हमारी वो अफेक्ट नहीं होगी, ठीक है, वो सेफ है, बैकअप की तरह यूज किया हमने उसे, बैकअप की तरह यूज किया। तो वही चीज है, वन वे सिंक्रोनाइजेशन है वो बैकअप के पर्पज से यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा वन वे सिंक्रोनाइजेशन। अगर इन सिंपल लैंग्वेज हम समझना चाहें तो टू वे में क्या होता है, बोथ साइड अपडेट होता है ईच अदर। मतलब हम अगर ड्राइव में जो भी फाइल अपडेट है उसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो वो हमारा यहाँ जो भी हमारे सिस्टम में डॉक्यूमेंट है उसमें अपडेट हो जाएगा, और अगर हम सिस्टम में अपडेट कर रहे हैं तो फिर वो जो जहां हमने स्टोर कर रखी है फाइल्स को तो वहां भी स्टोर होगा, मतलब वहां भी चेंजेस होंगे, ठीक है। तो ये टू वे सिंक्रोनाइजेशन होता है, और इसको हम बाय डायरेक्शनल सिंक्रोनाइजेशन भी कहते हैं या फिर बोथ वे सिंक्रोनाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों साइड चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसे बाय डायरेक्शनल और बोथ वे सिंक्रोनाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। और वन वे सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि ओनली सोर्स अपडेटेड टारगेट, मीन्स कि मतलब जहां हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ वहीं चेंज होगा, दूसरे वाले को ये अफेक्ट नहीं करेगा, राइट। तो ये हमारा वन वे सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको गूगल ड्राइव, सिंक्रोनाइजेशन और गूगल डॉक क्या होता है, फाइल स्टोरेज क्या होता है, ये समझ आया होगा। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक जो कि है कि गूगल अकाउंट बनाते कैसे हैं, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ गूगल यू कैन एक्सेस द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ गूगल लाइक यूट्यूब, गूगल प्ले, गूगल ड्राइव, गूगल चैट्स। और गूगल पे अकाउंट बनाने से हम गूगल के ये फीचर्स भी हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब, गूगल ड्राइव, गूगल प्ले, गूगल चैट, ठीक है। तो गूगल अकाउंट क्या है, एक यूज़र का अकाउंट है जो कि यूज़र को अलाउ करता है कि वो गूगल के बाकी सर्विसेज को एक्सेस कर पाए, ठीक है। जैसे ये सब गूगल ड्राइव, यूट्यूब वगैरह को हम एक्सेस कर पाएँ, इसलिए हमें गूगल अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। मेनली इसे 8 स्टेप में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम अपने जो भी वेब ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं उसमें जाके हमें गूगल साइन अप पेज पे जाना होगा, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम मतलब वही जीमेल आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है, बना के एंटर योर मोबाइल नंबर रिकवरी मेल का ऑप्शन आता है कि मतलब जैसे कल को अगर हमारा ये मेल डिलीट हो गया, ठीक है, बट हमें वापस चाहिए या ठीक है वापस चाहिए या फिर हमें अपना मेल का पासवर्ड नहीं याद है, तो हमने जो रिकवरी मेल डाला था उसमें उस मेल को जब हम डालते हैं उसके पासवर्ड को डालते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल मेल था जो हमें हमसे डिलीट हो गया था या जो भी है वापस आ जाता है, ठीक है। तो रिकवरी मेल भी आप डाल सकते हो। एंटर योर डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर डाल के क्लिक नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। इफ द यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, अगर आपने जो भी यूजर नेम डाला जिससे आप अकाउंट बनाना चाह रहे हो वो ऑलरेडी किसी ने बना रखा है उस नाम से, तो आपको दूसरा नाम चूज करना होगा जो भी अवेलेबल होगा, ठीक है। रीड गूगल टर्म्स एंड कंडीशन, गूगल टर्म्स एंड कंडीशंस आपके सामने अपीयर होंगे, आप उन्हें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। फिर क्लिक आई एग्री टू क्रिएट योर अकाउंट, फिर आई एग्री का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा गूगल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8 स्टेप्स थे जिनके थ्रू हम आसानी से अपने गूगल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपना नेविगेटिंग गूगल डॉक, ठीक है। अब हमने गूगल अकाउंट तो बना लिया, अब गूगल अकाउंट बनाने के बाद हम इन गूगल डॉक्स में नेविगेट कैसे कर पाएंगे। जैसे मतलब हमें अगर दूसरे गूगल के जो प्रोडक्ट्स थे, जैसे यहाँ दे रखा था ना कि गूगल अकाउंट बना के हम गूगल के दूसरे फीचर्स को एक्सेस कर पाते हैं, है ना, तो उन फीचर्स को एक्सेस कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें जाना होगा, यहाँ देखो साइट मेंशन है, इसके लिए हमें अपने वेब ब्राउज़र पे जाके doc.google.com पे जाना होगा ऑन क्लिकिंग ऑन द वेबसाइट, ठीक है। इस पे सर्च करके, ठीक है, जो भी विंडो अपीयर होगा आपके स्क्रीन पे, यू हैव टू साइन इन, मतलब हमें उस फर्स्ट वेब पेज पे जाके, ठीक है, फर्स्ट लिंक पे जाके हमें अपने आप को साइन अप करना होगा। जो भी हमने अकाउंट अभी क्रिएट किया, मेल और पासवर्ड जनरेट हुआ होगा, उस मेल और पासवर्ड के थ्रू हमें लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद हमें लेफ्ट साइड कॉर्नर पे स्क्रीन पे हमें मेन्यू बार पे 5 ऑप्शंस दिखेंगे, गूगल डॉक का, गूगल शीट का, गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म और गूगल ड्राइव का, ठीक है। गूगल डॉक किस लिए यूज़ किया जाता है, न्यू डॉक्यूमेंट्स इन गूगल हमें अगर बनाना हो, जैसे कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसे क्रिएट करना हो, उसे सेव करना हो, उसमें एडिट करना हो, ये सब चीज़ें। गूगल डॉक विल प्रोवाइड वेरियस टेम्पलेट्स लाइक रिज्यूम शेरिफ, रिज्यूम कोरल, लेटर स्पेयरमेंट, प्रोजेक्ट प्रपोजल टॉपिक, ब्राउशर ज्योमेट्रिक, रिपोर्ट लुक्स, ठीक है। मतलब वही है कि जो भी हमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में अपडेट, चेंजेस और इंसर्ट या फिर कट कुछ करना रहता है, चेंजेस जितने भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होते हैं वो हम गूगल डॉक्स के थ्रू इजीली कर सकते हैं। गूगल शीट सपोर्ट सेल्फ फॉर्मुलेशन टाइपिकली फाउंड इन मोस्ट डेस्कटॉप स्प्रेडशीट पैकेज, मतलब वही एक्सेल वाले जितने हमें काम होते हैं, टेबुलर फॉर्म में जितने हमें डेटा से रिलेटेड काम होते हैं वो हम गूगल शीट को यूज़ करके कर सकते हैं। दीज फंक्शंस कैन बी यूज टू क्रिएट फार्मूलाज दैट मैनिपुलेट द डेटा एंड कैलकुलेट स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स। सिंपल सी चीज़ें, जैसे हम एक्सेल में हम फार्मूलाज के थ्रू कोई भी चीज़ें आउटपुट जनरेट कर सकते थे, वही
चीज़ें यहाँ दे रखी हैं कि फॉर्मूलाज लगा के हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी चीज़ें हमें चाहिए। गूगल स्लाइड्स जो हैं वो प्रेजेंटेशन के लिए काम आते हैं, ठीक है। जैसे उसमें पीपीटी होता है, पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है हमारा, उससे हम करते हैं। वैसे ही गूगल स्लाइड से हम प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। गूगल फॉर्म, वन कैन क्रिएट एनालाइज सर्वे राइट इन देयर मोबाइल और वेब ब्राउजर, ठीक है। गूगल फॉर्म मतलब जैसे हमारे आज मतलब ऐसे सर्वे के लिए बहुत लोग यूज़ करते हैं गूगल फॉर्म वगैरह, ठीक है, जिससे वो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियंस को जान सकते हैं। गूगल ड्राइव तो हमने पढ़ा ही है कि फाइल स्टोरेज और सिंक्रोनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करता है ना, डेटा को स्टोर करता है, डेटा को सिंक्रोनाइज रखता है। हमारा टॉपिक नेविगेटिंग गूगल डॉक्स। अब चलते हैं क्रिएटिंग न्यू गूगल डॉक प्रोजेक्ट, ठीक है। देखो अब ज़्यादा कुछ नहीं दिया जो हमने ऊपर पढ़ा, गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म, गूगल ड्राइव, अब इन्हीं को एक एक करके डिटेल में बताया गया है, ठीक है। गूगल डॉक में अगर हमें नए प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो सबसे पहले हमें गूगल डॉक इज़ यूज टू इम्पोर्ट, मतलब वही चीज़ है, हम फाइल्स को इम्पोर्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, अपडेट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है। स्प्रेडशीट में इन वेरियस फॉन्ट फॉर्मेट, मतलब जैसा भी चाहिए हमें, कंबाइनिंग टेक्स्ट विद फार्मूलाज, लिस्ट, टेबल्स, इमेजेस, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे पास, ठीक है। टू क्रिएट न्यू गूगल डॉक प्रोजेक्ट्स वन हैज़ टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस। हमें नया गूगल डॉक प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या करना होगा, पहले हमें जाना होगा docs.google.com पे, फिर वहाँ जाके हमें क्लिक करना होगा न्यू पे जाके हमें नया क्या चाहिए, गूगल शीट चाहिए, गूगल शीट पे जाके ब्लैंक स्प्रेडशीट पे जाएंगे, मतलब हमें खाली स्प्रेडशीट चाहिए। अब वहाँ पे अगर हम ब्लैंक स्प्रेडशीट चूज़ करते हैं तो फिर एक अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट आपके सामने आएगा, ठीक है, जिसे हमें नेम देना होगा, मतलब जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम उसे नेम दे देंगे। फिर ऐड कॉलम हेडिंग, जैसे हमने एक्सेल यूज़ किया होगा, राइट, तो हर कॉलम का हेडिंग हम देते हैं ना, जैसे ये स्टूडेंट्स नेम है, सीरियल नेम है, क्लासेज नेम है, फिर सब्जेक्ट मार्क्स है, परसेंटेज है, तो ये सब कॉलम हेडिंग या फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी कॉलम हेड बनेगा आप उन्हें देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड कॉन्टेक्स्ट टू शीट और ट्रैक द प्रोजेक्ट प्लान। फिर उसके बाद जब हमारा डॉक्यूमेंट बन जाएगा तब हम दूसरे लोगों के साथ उसे शेयर भी कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा गूगल शीट। दिस एप्लीकेशन वाज एडेड बाय गूगल फॉर इट्स यूजर, 2006 में ये आया था। गूगल शीट गूगल ने 2006 में इंट्रोड्यूस किया था। दिस इज अ सिंपल और इंक्लूसिव वे ऑफ क्रिएटिंग डेटा शीट्स फॉर बिजनेस पर्पसेज एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखो वैसा ही है जैसा एक्सेल में होता है, ठीक है। डेटा शीट्स प्रिपेयर करते हैं हम बिजनेस पर्पसेज के लिए, वेयर इन फीचर्स एंड फंक्शंस आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स। जो गूगल शीट्स के फीचर्स और फंक्शंस हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। गूगल शीट्स हेल्प्स यू इन परफॉर्मिंग दीज टास्क, क्रिएटिंग बेसिक स्प्रेडशीट्स फ्रॉम स्क्रैच, मतलब हमारे पास कोई डेटा नहीं था, हमने कुछ इंपोर्ट नहीं किया, स्क्रैच से हम खुद बना रहे हैं। अपलोड स्प्रेडशीट इन एक्सएलएस और सीवीएस फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट ऑफ स्प्रेडशीट फाइल्स, मतलब हम जैसे कोई हमारे पास फॉर्मेट है कि स्प्रेडशीट का, ठीक है, थोड़ा बहुत हमारे पास रॉ मटेरियल है उसका, तो हमने उसे अपलोड कर लिया, ठीक है। वो फाइल जो एक्सएलएस या फिर सीवीएस फॉर्मेट में होना चाहिए। इजी टू एडिट द स्प्रेडशीट बिकॉज ऑफ फैमिलियर यूजर इंटरफेस, इजी टू एडिट होता है, हम इजीली एडिट कर सकते हैं। शेयरिंग स्प्रेडशीट विथ, मतलब हम इजीली शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ। एडिट द स्प्रेडशीट विद अदर्स इन रियल टाइम, एडिट द शीट्स विथ अदर्स इन रियल टाइम, सेम टाइम मैनी पीपल कैन एडिट द स्प्रेडशीट, ठीक है। मतलब जैसे मल्टीपल पीपल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं मीटिंग वगैरह में, है ना, वैसे ही मल्टीपल लोग सेम टाइम पे इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ दे रखा है कि सेम टाइम पे मल्टीपल लोग इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, एक ये भी फीचर है गूगल शीट्स का। अब अगला टॉपिक है गूगल स्लाइड्स। दिस इज अ वेब एप्लीकेशन जस्ट लाइक पावर पॉइंट विच हेल्प्स यू टू मेक प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्पफुल होता है। और इसका प्रोसेस क्या है, क्रिएट एंड एडिट प्रेजेंटेशन, मतलब क्रिएट करते हैं हम, एडिट करते हैं प्रेजेंटेशन को, मतलब पेजेस हमें कैसे चाहिए। एडिट एंड शेयरिंग डन एट द सेम टाइम विथ अदर्स, हम एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ। इंपोर्टिंग फाइल्स फ्रॉम अदर सोर्सेज कन्वर्टिंग दैम टू गूगल प्रेजेंटेशन, मतलब हम फाइल्स को इंपोर्ट करके भी उसका पीपीटी कन्वर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट इमेजेस एंड वीडियोज इन योर पीपीटी, हम अपने पीपीटी में वीडियोज और इमेजेस भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एम्बेडिंग योर पीपीटी इन अ वेबसाइट, हम अपने पीपीटी को बनाने के बाद उसको वेबसाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब फीचर्स हमारे गूगल स्लाइड्स हमें प्रोवाइड करते हैं। अगला है हमारा गूगल सूट। गूगल सूट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन टूल विच आर क्रिएटेड टू मेक फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस अ लिटिल स्मूदर, मतलब एक तरीके से कह लो कि पूरा एक कलेक्शन ऑफ एप्स कह लो जो कि गूगल प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि बिजनेसेस जो है वो आराम से ऑपरेट कर पाएं, ठीक है। द अदर वेल नोन एंड पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो सब यूज करता है, एमएस वर्ड, राइट, एमएस वर्ड का यूज सब करते हैं। सम ऑफ द एप्स आर इजीली एंड रियली अवेलेबल टू ऑल द यूजर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ कंप्यूटर और लैपटॉप एंड स्मार्टफोन, मतलब कुछ ऐप्स जो हैं वो फ्रीली और ईजिली अवेलेबल होते हैं सारे यूजर्स के लिए, लैपटॉप, कंप्यूटर और स्मार्टफोन के सारे यूजर्स के लिए, ठीक है। गूगल ऑफिस सूट्स इज द सेकंड चॉइस ऑफ बिजनेस टू मैनेज देयर टास्क, प्रेजेंटेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। द मोस्ट वाइडली यूज फीचर ऑफ गूगल सूट इज जीमेल, मतलब इस पूरे ग्रुप ऑफ एप्स और एप्लीकेशंस जो भी हैं, ये ग्रुप ऑफ एप्लीकेशंस, इसमें से मोस्टली यूज होने वाला हमारा जीमेल है। मेल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अदर एप्स दैट कम अलॉन्ग विद सूट्स आर
अनुसार कैलेंडर, गूगल प्लस, डॉक, स्लाइड, शीट, फॉर्म, ये सब इसके साथ आते हैं, ठीक है। कीप, साइट, हैंगआउट, मीट, ये सब चीज़ें। गूगल सूट इज मेड टू कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल स्मॉल बिजनेसेस मैनेजिंग पीपल, एंड फॉर दोज हु वांट टू यूज इट फॉर फ्री कैन लुक फॉर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल। अब गूगल सूट जो है वो छोटे बिजनेसमैन के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, ठीक है, या फिर बाकी यूजर्स के लिए जो कि इसे फ्रीली यूज करना चाहते हैं। इट प्रोवाइड यूजर मैनेजमेंट एंड एडमिन फीचर अक्रॉस मल्टीपल यूजर्स। देखो, इट प्रोवाइड यूजर मैनेजमेंट और एडमिन फीचर्स इसमें आते हैं, ठीक है। इट हैज सम सिक्योर एंड प्राइवेट कोलैबोरेशन फीचर, सिक्योर और प्राइवेट कोलैबोरेशन फीचर ये प्रोवाइड करता है गूगल सूट। इट हैज एन इम्प्रेसिव स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। इट गिव्स यू द एबिलिटी टू यूज योर ओन ईमेल डोमेन, मतलब हम अपने ईमेल का डोमेन अपने तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। Whenever there is a problem in navigating through the tools, it has a human support available all the time। मतलब अगर हमें नेविगेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक ह्यूमन सपोर्ट भी अवेलेबल रहता है हर टाइम, ठीक है। शेयरिंग, पब्लिशिंग एंड कोलैबोरेटिंग, ये देख लेते हैं। हाँ, तो देखो शेयरिंग, पब्लिक और कोलैबोरेटिंग में क्या दे रखा है, ठीक है। शेयरिंग मतलब शेयर अ डॉक्यूमेंट विद अदर पीपल थ्रू गूगल डॉक। गूगल डॉक के हम डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं दूसरे लोगों के साथ ईजिली। गिव परमिशन टू व्यू, कमेंट एंड एडिट द डॉक्यूमेंट, मतलब कितना परमिशन हमें किसी पर्सन को देना है जिसके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में एडिट कर पाए, कि सिर्फ देख भर पाए, है ना, तो वो हमारे पास पावर रहती है, ठीक है। तो हम परमिशंस दे सकते हैं लोगों को देखने के, कमेंट करने का, या फिर उस डॉक्यूमेंट को एडिट करने का, ठीक है। तो ये हमारे हाथ में, हमें कितना परमिशन अलाउ करना है। फिर मल्टीपल यूजर्स कैन वर्क ऑन द सेम फाइल्स एट द सेम टाइम, मतलब शेयरिंग में ये भी है कि मतलब मल्टीपल पीपल जो होते हैं गूगल डॉक्स के डॉक्यूमेंट्स को सेम टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं। कोलैबोरेटिंग मतलब टीम मेंबर्स कैन एडिट द डॉक्यूमेंट्स टुगेदर इन रियल टाइम, मतलब टीम मेंबर्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स को सेम टाइम पे, रियल टाइम में, मतलब जैसे लाइव गूगल जूम पे मीटिंग चल रही है और उसी मीटिंग में जो जितने लोग अवेलेबल हैं, उस मीटिंग में जितने मेंबर अवेलेबल हैं, सबके सामने वही सेम डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और जिसको जो एडिट करना है वो एडिट कर सकता है उसमें, ठीक है। यही चीज़ है। फिर यूजर्स कैन ऐड कमेंट, सजेशंस फॉर फीडबैक, जो यूजर्स हैं वो उसमें कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और सजेशंस ऐड कर सकते हैं। गूगल डॉक्स जिसका भी है वो डॉक्यूमेंट, उसे फीडबैक मिल सके। द ओनरशिप ऑफ द डॉक्यूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इफ नीडेड। जो भी ओनरशिप है, मतलब जैसे जिसका भी वो डॉक्यूमेंट है, जिसने भी उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया है, जरूरी नहीं है वही उसका ओनर होगा, हम ओनरशिप इस केस में ट्रांसफर भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत होगी तो। पब्लिशिंग, कन्वर्टिंग द डॉक्यूमेंट इनटू वेब पेज एंड शेयर इट ऑनलाइन। अब जो भी हमने डॉक्यूमेंट बनाया उसे वेब पेज में कन्वर्ट करना, ठीक है, वेबसाइट में बनाना, वो हमारा पब्लिशिंग होता है, ठीक है। और शेयर इट ऑनलाइन हम प्लेटफॉर्म्स पे उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। मेक्स द डॉक्यूमेंट अवेलेबल टू लार्ज नंबर ऑफ व्यूअर्स, जब हमने उसे ऑनलाइन अपलोड कर लिया तो अब क्या होगा, वो बहुत सारे यूजर्स को, लार्ज नंबर ऑफ व्यूअर्स को वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो जाएगा। वही चीज़ है, मतलब कोई भी चीज़ अगर हम कोई एक फ़ोटो है या कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश कर रहे हैं तो वो बहुत सारे यूजर्स को अवेलेबल हो जाएगा वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो वही चीज़ है। एग्जाम्पल क्या है इसका कि अगर एक टीम प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, जिसे रिपोर्ट बनाना है गूगल डॉक में, तो एवरीवन एडिट्स द सेम फाइल, ऐड कमेंट्स एंड फाइनल रिपोर्ट इज पब्लिश्ड ऑनलाइन टू अदर्स टू रीड। सिंपल सी बात है, जो टीम है जिसमें 5-6 मेंबर हैं अगर, तो वो सेम डॉक्यूमेंट पे काम करेंगे ना, उसमें जिसको जो एडिट करना है, जो चीज़ ऐड करना है, कट करना है, अपडेट करना है, इंसर्ट करना है, वो सब लोग सब कुछ करेंगे उसमें, ठीक है। और वंस देयर रिपोर्ट आर प्रेजेंट दे कैन पब्लिश इट ऑनलाइन और कन्वर्ट द डॉक्यूमेंट इनटू वेब पेजेस एंड देन पब्लिश इट ऑनलाइन फॉर द अदर्स टू रीड, ठीक है। मतलब बाकी लोगों को वो रीड करने के लिए उस चीज़ को वेब पेजेस में कन्वर्ट करके पब्लिश कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो ये एग्जांपल था इसका। तो ये था हमारा शेयरिंग, पब्लिशिंग एंड कोलैबोरेटिंग। अब है हमारा गूगल फॉर्म। अब गूगल फॉर्म क्या है ये हम देख लेते हैं। ये भी एक गूगल का अच्छा सा फीचर है जो कि फ्री टूल है, सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। क्रिएट ऑनलाइन फॉर्म, जिसमें हम ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं सर्वेज के लिए, क्विजेज के लिए, ठीक है, एंड फीडबैक फॉर्म्स, जैसे फीडबैक फॉर्म्स वगैरह ये सब हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी हमें गूगल मतलब doc.google.com पे जाना होगा, ठीक है। फिर चूज अ टेम्पलेट फॉर्म या फिर ब्लैंक फॉर्म पे हम क्लिक कर लेंगे। ऐड क्वेश्चन एंड सेलेक्ट आंसर्स टाइप लाइक MCQ, चेक बॉक्स और शॉर्ट आंसर्स कैसा हमें देना है वैसा ऐड करने के बाद रिस्पॉन्सेज आर कलेक्टेड ऑटोमेटिकली एंड कैन बी व्यूड इजली।
फिर जैसे जैसे लोग उसको उस फॉर्म को फिल करते जाएंगे हमें वो आंसर्स, वो रिस्पॉन्सेज कलेक्टेड दिखेंगे, ठीक है। हम उस चीज़ को जाके आराम से व्यू कर सकते हैं कि कितने लोगों ने कैसे कैसे उस फॉर्म को फिल किया है, ठीक है। कलेक्टेड ऑटोमेटिकली एंड कैन बी व्यूड ईजली, हम उन रिस्पॉन्सेज को आराम से देख सकते हैं। रिजल्ट कैन बी शोन इन चार्ट्स, ग्राफ्स, एक्सपोर्टेड टू गूगल शीट्स फॉर एनालिसिस, और जो भी रिजल्ट आया उसको हम चार्ट के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। गूगल शीट्स में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम उससे इजीली एनालिसिस कर पाएँ, ठीक है। तो ये था, जैसे एग्जांपल है, एक कंपनी जो है यूजेस गूगल फॉर्म टू कलेक्ट कस्टमर फीडबैक अबाउट इट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर कोई कंपनी गूगल फॉर्म का यूज़ करके अपने कस्टमर से फीडबैक ले रही है अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसको जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा उन रिजल्ट्स को ईजिली चार्ट्स और ग्राफ्स के फॉर्म में देख सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसे गूगल शीट को, टू गूगल शीट फॉर एनालिसिस, और गूगल शीट पे एक्सपोर्ट करके हम उस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्लाउड बेस्ड सिस्टम। क्लाउड बेस्ड सिस्टम, एक सिस्टम मींस यूजिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज। क्लाउड बेस्ड सिस्टम मतलब ऐसी सर्विसेज यूज करना जैसे स्टोरेज, डेटाबेस, सॉफ्टवेयर सर्विसेज थ्रू इंटरनेट, मतलब हम नेट के थ्रू ये सर्विसेज यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ योर ओन कंप्यूटर, मतलब हमारे कंप्यूटर में वो चीज़ नहीं है बट क्लाउड बेस्ड अवेलेबल है वो। क्लाउड, जैसे क्लाउड बेस्ड इज अ न्यू टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग कंप्यूटर सर्विसेज ओवर द इंटरनेट एट अ लोअर कॉस्ट, मतलब हम इंटरनेट का यूज़ करके लोअर कॉस्ट में ये सारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग नेटवर्क ऑफ रिमोट सर्विसेज होस्टेड ऑन इंटरनेट टू स्टोर, देखो ये नेट पे ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं ताकि हम अपने डेटा को स्टोर कर सकें, मैनेज कर सकें, प्रोसेस कर सकें, रेदर देन लोकल सर्वर और अ पर्सनल कंप्यूटर। कंपनीज ऑफरिंग दीज कंप्यूटिंग सर्विसेज कॉल्ड क्लाउड आर कॉल्ड क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड टाइपिकली चार्ज फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज बेस्ड ऑन यूजेस, और जैसा हम उसको यूज़ करेंगे क्लाउड सर्विसेज को वैसा कंपनीज जो चार्ज करेंगी, यही चीज़ दे रखा है। डेटा इज स्टोर्ड ऑन रिमोट सर्वर्स, डेटा कहाँ स्टोर हो रहे हैं, रिमोट सर्वर्स पे स्टोर हो रहे हैं, ठीक है, मतलब क्लाउड्स पे स्टोर हो रहे हैं। एंड कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, जैसे वही है ड्राइव में हम स्टोर करते हैं तो वो हम नेट के थ्रू और अपना मेल अकाउंट जो हमारा आईडी और पासवर्ड है उसके थ्रू हम कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, वो क्लाउड में स्टोर हो रहा है। यूजर्स पे ओनली फॉर द सर्विसेज दे यूज़, और यूजर्स सिर्फ उतने के लिए ही पे करते हैं जितना सर्विसेज वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबल, सिक्योर एंड ईजी टू यूज़, ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली पड़ जाता है, मतलब लो कॉस्ट, फ्लेक्सिबल टू यूज़ रहता है, मतलब हम कहीं से भी कभी भी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योर होता है, ईजी टू यूज़ मतलब इसका जो इंटरफेस है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ईजिली सब लोग यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ठीक है। और अगर हम इसका एग्जांपल देखें, इंस्टेड ऑफ सेविंग फाइल्स ऑन योर लैपटॉप, सेव देम टू गूगल ड्राइव एंड कैन एक्सेस देम फ्रॉम योर फोन, टैबलेट एंड एनी अदर कंप्यूटर विद इंटरनेट, वही चीज़ है, मतलब अपने लैपटॉप में चीज़ें स्टोर करने से, डॉक्यूमेंट्स, फाइल, फोटोज़, वीडियो स्टोर करने से सही है गूगल ड्राइव में स्टोर कर दो, और फिर कहीं से भी किसी भी फ़ोन, टैबलेट सिस्टम से हम अपने गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं, उन फोटोज़ को डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो यही क्लाउड बेस्ड सिस्टम है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद चेक योर प्रोग्रेस ए दे रखा है, ये आप देख लेंगे। सो इसी के साथ खत्म होता है हमारा यूनिट 3 यहीं पे। आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ फर्दर ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।